नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं IMU CT रैपिड प्रेप बैच के बारे में। ये बैच हम लोग हर साल स्टार्ट करते हैं और इस बार भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट हम थोड़ी जल्दी कर रहे हैं। जल्दी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको अर्ली बर्ड एडवांटेज भी मिल सके। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक छोटा सा वीडियो ही है, फटाफट हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या है IMU CT रैपिड प्रेप। से पहले एक चीज और मैं बताऊंगा, आप प्लेलिस्ट देख सकते हो हमारी, वो वाली प्लेलिस्ट जिसमें हम लोगों ने IMU CT का 2024 का पेपर पैटर्न ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। वो वाला प्लेलिस्ट आप एक बार जाकर के देख सकते हो। अगर वो प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि उसमें कौन से टॉपिक्स पूछे गए हैं और कौन से नहीं पूछे गए हैं। अगर वो प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी होगी तो मैं ऊपर आई बटन पे भी डाल दूंगा ताकि आपको मिल सके। अब हम आते हैं आगे। तो भाई IMU CT रैपिड प्रेप बैच जो है वो 17 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। यहां पे ध्यान से देख लो, 17 मार्च, होली के जस्ट बाद 17 मार्च को ये वाला बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसमें होगा क्या, सबसे पहले ये समझ लेते हैं क्या क्या होगा। तो कम से कम 8 घंटे की क्लासेस हैं डेली बेसिस पे। सबसे पहली चीज तो ये है कि 8 घंटे की क्लासेस है डेली बेसिस पे। दूसरी बात, क्या क्या कवर कराया जाएगा? तो देखो, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में, मतलब जनरल अवेयरनेस में आपका एप्टीट्यूड आ जाता है और आपका आ जाता है ज्योग्राफी। ये तो पूरा कवर होगा, इसमें तो कोई भी गड़बड़ नहीं है, ये पूरा कवर होगा। स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन भी पूरी होगी, ठीक है, सब कुछ पूरा होगा। लेकिन PCM आप खुद भी समझ सकते हो, क्योंकि ये जो कोर्स है ये अराउंड 3 महीने, मतलब मैक्स टू मैक्स भी लेंगे तो 3 महीने का कोर्स है। इसमें 11th प्लस 12th का PCM कंप्लीट करा पाना ये एक्चुअल में इम्पॉसिबल है। 2 साल का पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट नहीं कराया जा सकता। तो हम क्या करने वाले हैं, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब पढ़ाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए मैंने आपको बोला कि पहले आप जाकर के वो देख लो, जो हमने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आप देख सकते हो। जैसे ही आप इस बैच में एंटर करोगे आपको लिस्ट मिल जाएगी, हम पहले से ही आपको बना करके दे देंगे कि हम क्या क्या खत्म कराने वाले हैं, सारे इनके सारे, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। तो जैसे मैथ्स के लिए मैं आपको बता देता हूं, मैथ्स में हम क्या करेंगे। तो भाई मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ये करवाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम, PNC, ठीक है, PNC के साथ में प्रोबेबिलिटी, इनके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये हम कराएंगे ही कराएंगे। वेक्टर एंड 3D हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बिल्कुल कराएंगे, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस जरूर कराएंगे क्योंकि उसका क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ये हम कराएंगे ही कराएंगे, ठीक है। ITF, ट्रिग्नोमेट्री, ये हम कराएंगे। क्या क्या छोड़ सकते हैं, जैसे लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी छोड़ दिया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव छोड़ दिया। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। सीक्वेंस एंड सीरीज कभी पूछा जा रहा है, कभी नहीं पूछा जा रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी पूछा जा रहा है, कभी नहीं पूछा जा रहा है। तो ये वाले टॉपिक छोड़ देंगे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिनसे हर बार डेफिनेटली पूछा जा रहा है, वो वाले टॉपिक्स हम आपके कवर कराएंगे। समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से आपको बात। तो इस तरीके से हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का सिलेबस फिक्स। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे आप ये सोच करके आना भी मत कि भैया यहाँ पे 3 महीने का टाइम है, फीस थोड़ी कम हो गई है, अब चलते हैं, अब सारा का सारा पढ़ लेंगे। जो बच्चा एंड मोमेंट में ये सोच करके आने वाला है कि भाई एंड मोमेंट में जाकर के हम सारा पढ़ लेंगे, उसका नहीं हो पाएगा। मैं पहले ही बता रहा हूं, आप केवल एक ही कंडीशन पे ये क्लियर कर सकते हो, जब आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई पहले से कर रखी हो। नहीं तो आपको 1 ईयर के लिए आना चाहिए, पूरे 1 साल के लिए, ताकि हम आपको ढंग से पढ़ा सके, 1-2 बार रिवाइज करा सके। यहां पे कोई रिवीजन नहीं है, पहले ही बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वही फटाफट खत्म कराए जाएंगे। हम ये मान के चलेंगे कि जो बच्चे 12th की प्रिपरेशन करके आ रहे हैं, 12th का एग्जाम देकर के आ रहे हैं, या जो ऑलरेडी 1-8 साल प्रिपेयर कर चुके हैं, जिनको ब्रशअप करना है, ओनली दे कैन कम। तो अब ये यहां पे हो गया। इंटरव्यू की प्रिपरेशन, पूरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन होगी, ठीक है। मतलब इंटरव्यू इंटेंसिव, आपको टेक्निकल इंटरव्यू कैसे देना है, नॉन टेक्निकल इंटरव्यू में क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहां पे डिस्कस होंगे। कोर्स का ड्यूरेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 3 महीने का है। जनरली ऑनलाइन टेस्ट वैसे तो हम संडे को ही रखते हैं, और इस बैच में खैर हम संडे को ही रखेंगे, आपको कोई ऑफ नहीं मिलेगा। जनरली क्या होता है, हम सैटरडे को रखते हैं, लेकिन इस बैच में हम संडे को रखेंगे और कोई गैप नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ज्यादा टाइम बचा नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि 6 दिन पढ़ाएंगे, 1 दिन टेस्ट रखेंगे, ठीक है। लेक्चर सारे के सारे, जो भी हम लेक्चर आपको पढ़ाएंगे, वो सारे के सारे आपको ऐप में मिल जाएंगे। सारे के सारे लेक्चर नोट्स आपको ऐप में मिल जाएंगे। सारा का सारा असाइनमेंट आपको डेली बेसिस पे ऐप पे मिलता रहेगा। आपकी प्रॉपर अटेंडेंस, विक्ट्री सेशन, वो सारी चीजें यहाँ पे होंगी। और ये जो आपके टेस्ट चल रहे हैं ना, ये जो वीकली टेस्ट है, ये जो टेस्ट है, ये वीकली टेस्ट है। इस वीकली टेस्ट के साथ में आपको एक एनालिसिस शीट भी मिलेगी,
ताकि आप ये देख सको कि आप कहां गड़बड़ी कर रहे हो और उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो। साथ में मैं अपने लेक्चर्स, अपनी जो पॉइंट्स हैं वो तो बताते ही रहूंगा आपको कि टाइम मैनेजमेंट पे कैसे फोकस करना है, सिली मिस्टेक कैसे हटानी है, स्पीड कैसे इंप्रूव करनी है, ये सारी चीजें तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा आपको। एंड में जाकर के आपको यहाँ पे 15 फुल टेस्ट भी मिलेंगे। एंड में जाकर के 15 फुल टेस्ट, पूरा का पूरा IMUCT का सिलेबस होगा और 15 फुल टेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है, ताकि आप IMUCT से पहले कंफ्यूज होकर के ना जाओ। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच। देखो हम दोनों के लिए स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस तो है फीस का। दोनों की फीस अलग है, इसकी फीस अलग है, इसकी फीस अलग है। क्या है इनकी फीस? अगर आप जानना चाहते हो तो भाई यहां पे आ जाओ, इस नंबर पे कांटेक्ट करो, हम आपको ऑलरेडी बता देंगे। यहां पे इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि नीचे बहुत सारे स्पैमर्स आ जाते हैं, फालतू की बकवास करना चालू कर देते हैं। टीचर्स को ऐसे बताएंगे जैसे वो लुटेरे हो कि तुम लूट रहे हो, तुम ये कर रहे हो। मुझे मतलब एक ये आज तक ये नहीं समझ में आया कि यार लोग डॉक्टरों के पैसे देकर के आ जाते हैं, कपड़े वालों को पैसे देकर के आ जाते हैं, बाल कटवाने वालों को पैसे देकर के आ जाते हैं, टीचर को पैसे देने में पता नहीं क्या होता है। और बहुत लोग बोलेंगे सर पूरा का पूरा फ्री का मटेरियल आप यूट्यूब पे अपलोड कर दो, ये पूरा का पूरा हमें फ्री में दे दो। भाई एक बात सोच करके देखो, मैं तो चलो तुम्हें फ्री में दे दूंगा, क्या तुम फ्री में जाकर के मर्चेंट नेवी में काम करोगे? सोच करके बताओ। हर एक आदमी जो मेहनत करता है वो किस लिए मेहनत करता है? कि उसको पैसे मिले और उसका घर चले। फ्री में हम करेंगे तो हमारे घर में कैसा, हमारा घर कैसे चलेगा, ये क्लासेस कैसे चलेंगी? ये नहीं हो सकता यार, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे अरे सर वो फिजिक्स वालों को देखो, उन्होंने तो 4। हर कोई बिजनेस कर रहा है यार, हर कोई बिजनेस कर रहा है। अगर कोई 5,000 का बैच चला रहा है तो वो 10,000 बच्चे भी रख रहा है, हर कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम उन सब बातों में नहीं जाते हैं। मैं फीस यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कमेंट सेक्शन में बकवास बहुत होती है, बट हाँ ये फीस जो है ये अफोर्डेबल है। दोनों की फीस अलग अलग है लेकिन दोनों की फीस अफोर्डेबल है। दूसरी चीज क्या है कि ऑनलाइन में इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो आपको पूरी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन के मॉक इंटरव्यूज का कोई वैल्यू नहीं है, फालतू के होते हैं। इंटरव्यू जब तक आप फेस टू फेस नहीं दोगे, ऑफलाइन आकर के नहीं दोगे, तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे आपको मॉक इंटरव्यूज नहीं मिल पाएंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि भैया हम निकाल लेंगे मॉक अपना इंटरव्यू, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। फीस इसकी कम ही रहेगी फॉर श्योर, ठीक है, और अच्छा खासा डिफरेंस रहेगा, कम से कम 50% का डिफरेंस आपको उसमें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात ये, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल BSc या BTech ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी ये कर सकते हैं क्योंकि उनको मॉक इंटरव्यू देना नहीं है, तो वो लोग ये ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे तो आपको सारी चीजें मैंने पहले ही बता दी कि कैसे मिलेंगी। यहाँ पे काफी सारे मॉक इंटरव्यूज भी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अब बात आती है ऑफर की, ठीक है। तो जो हमारा ऑफलाइन बैच है, पहले ही बता दे रहा हूं मैं, जो भी हमारा ऑफलाइन बैच है उस पे हम ऑफर रख रहे हैं। अगर आप 15 Feb तक एडमिशन ले रहे हो तो आपको कोर्स फीस पे 15% का ऑफ मिल जाएगा, दैट इज अर्ली बर्ड एडवांटेज। और अगर आप 16 Feb से 28 Feb के बीच में ले रहे हो तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन कहां पे से करवाओगे? आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, दैट इज 9140191138। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर बाई चांस आपका कोई कॉल ना पिक करे तो आप वहां पे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर देना, हम आपको कॉल बैक कर देंगे, ठीक है। इस पे कांटेक्ट करने का टाइमिंग है 10 AM to 7 PM। इसके बाद मत कॉल करना यार, क्योंकि सब लोग अपने घर भी जाते हैं, ठीक है। तो आप इस ड्यूरेशन में कांटेक्ट कर सकते हो। आपको बता दिया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितना, और ये केवल ऑफर ऑफलाइन के लिए है। तो आपको क्या करना है, ये अपना जो भी रजिस्ट्रेशन फीस होगी आप वो पे कर दोगे, ठीक है। और पहले ही हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल है। तो आप लोग अपना सोच समझ करके, क्योंकि कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि नहीं एडमिशन लो ही लो, आप आराम से देखो। बहुत लोग बोलते हैं कि सर हमें ना एक्चुअली ये देखना है कि आप लोग कैसा पढ़ाते हो। तो भाई मैंने यूट्यूब पे ही वीडियो डाल रखे हैं, आप देखो हमारे टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं। प्लेलिस्ट में जाओगे आपको सब दिखाई पड़ जाएगा। आप PYQs के वीडियोस देखो, आपको पता लग जाएगा कि हम लोग कैसा पढ़ाते हैं। तो फिर वो जो वो वाला पॉइंट होता है ना कि सर 4 दिन हमें डेमो लेक्चर ले लेने दो, भाई वही टीचर्स हैं, वही पढ़ा रहे हैं, यहीं पे देख लो आराम से। जब आपको लगे कि हाँ भाई ठीक पढ़ा रहे, अच्छा पढ़ा रहे,
अच्छे टीचर्स हैं, इनको सच में एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे आओ। अगर आपको लगे कि नहीं है ऐसा तो आप मत आओ, बिल्कुल भी मत आओ। आपको लगे आप घर पे प्रिपरेशन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैंने एक प्लेलिस्ट इसके लिए भी बनाई है कि हाउ टू प्रिपेयर एट होम, ठीक है। सो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। मोर ओवर मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आपके पास कम टाइम है तो अपना टाइम और मनी सही दिशा में जो है इन्वेस्ट करो, ताकि इस टाइम को यूटिलाइज किया जा सके। क्योंकि अगर बाई चांस आपको स्पॉन्सरशिप या IMUCT नहीं मिल पाया तो ये सब कुछ आपको 1 साल तक भी डिले करना पड़ सकता है। और जो चीज़ यहाँ 1 साल डिले होगी ना, वो आपके फाइनल थर्ड मेट के टाइम पे भी डिले होगी, ज्वाइनिंग के टाइम पे। और अगर उस 1 साल में आप 8 महीने भी ट्रेनिंग करते हो या 8 महीने भी जॉब करते हो, तो उस जॉब से आप कम से कम 15 से 20 लाख अर्न कर सकते हो। तो आज के टाइम पे जो ये सोच रहे होते हैं ना कि अरे ठीक है, एक काम करते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं, ये करके देख लेते हैं, वो करके देख लेते हैं। भाई अगर आप इंटेलिजेंट हो आप करो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको जरूरत है कोच की, तो थोड़ा पैसा और समय इन्वेस्ट करो, ताकि इसका रिजल्ट इस, अब सोचो अभी जो फीस आप दोगे इसका बहुत गुना है, मतलब ये 100 गुना करीब करीब है जो आपको वापस मिल रहा है, ठीक है। तो सोच के देखो एंड ट्राई करो। अब जो भी मैंने बताया उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, 10 मिनट के लिए सोचो, जरूरत लगे तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो विद दिस इंफॉर्मेशन शोभित साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट गाइस।